अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें हैं। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। 19 साल लड़की को मारने के बाद पंखे के साथ लटका दिया गया। नाजरीन, उस वाक़े के बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता किया, जी हमारे साथ भी हमारी भी वीडियो बनाई जाए, हमारी वीडियो भी हाईलाइट की ताकि कोई नोटिस लिया जाए। हम पे भी बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई हैं। जब मैं नाजरीन वहाँ पे पहुँचा उन लोगों के पास, जब मैं उनसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उनके बयानात में कुछ भी सच्चाई नहीं थी। मैंने उनको कहा, जी मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता। कहते हैं, जी क्यों? मैंने कहा, जी ये सब झूठ है। कहते, जी आपको कैसे पता? मैंने कहा, मुझे इतना पता है कि जो आप बात कह रहे हैं ये बात ऐसी ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। कहते, जी आप पैसे ले लें, हम सिर्फ सबक खाना चाहते हैं। मैंने कहा, जी सबक खाना चाहते हैं, कोई और तरीका आजमा लें, ये मैं नहीं कर सकता। कहते हैं, जी आप पैसे ले लें। मैंने कहा, जी मैं पैसे भी नहीं लेता। मैं वीडियो बनाता हूँ या अपलोड करता हूँ या जितना भी खर्चा करता हूँ मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ। मैंने कभी किसी से कुछ पैसा नहीं लिया। और काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ते किए, वहाँ पे भी गया, लेकिन सब झूठ निकला। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है आप रब्ता करें, लेकिन बराए मेहरबानी एक सच्ची खबर मुझे दिया करें ताकि मैं अवाम को या आप दोस्तों तक शेयर करूँ तो वो खबर सच्ची हो, ना कि उसमें कोई झूठ मुलव्वस हो। मैं सच के साथ हर टाइम खड़ा हूँ। जहाँ पे भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा इंशाअल्लाह। किसी से कोई पैसा मैं नहीं लेता, अपनी पॉकेट से ही खर्च करूँगा। लेकिन आप लोगों की मेहरबानी होगी, मुझे जो वाक़या सच्चे हैं मुझे तब बुलाया करें। झूठ काम में किसी का साथ नहीं देता, ये आप लोगों की मेहरबानी होगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या उनको बताना चाहता हूँ, खान साहब आप पाकिस्तान को रियासत मदीना का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है रियासत मदीना होती क्या थी? रियासत मदीना में जब कोई भी चोरी करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। जब भी किसी बच्चे के साथ बदफिली की जाती थी उसको बीच चौराहे में सरेआम फांसी लगाई जाती थी। जब भी किसी बच्ची के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाती थी या किसी बच्ची को हवस का शिकार बनाया जाता था, उसको बीच चौराहे में कत्ल किया जाता था। जब भी वहाँ पे कोई मंशियात फरोख्त करता था उसको सज़ाए मौत दी जाती थी। जब भी वहाँ पे कत्ल किया जाता था, कत्ल का मतलब कत्ल ही दिया जाता था। कभी अदालतों ने उसको बाइज़्ज़त बरी नहीं किया, क्योंकि वो रियासत मदीना है, वो कानून हमारे अंबिया ने बनाया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ बदफिली भी होती है, यहाँ पे बच्चियों के साथ भी हवस का शिकार बनाया जाता है, यहाँ पे बच्चियों के साथ जुल्म ज़्यादती भी हो रही है, यहाँ पे नाजायज़ कब्ज़े माफिया का राज चल रहा है, यहाँ पे हर किस्म के मंशियात फ़रोख्त हो रही है, यहाँ पे पाउडर फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन हमारे अदारे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे अदारे क्यों खामोश बैठे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रियासत मदीना क्या ऐसी होती है जहां पे आज तक किसी को इंसाफ मुहैया किया गया? हमारे पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर कोई इंसाफ लेने जा रहा है तो उसको इंसाफ नहीं बल्कि उसको ज़लील ख्वार किया जा रहा है। आप किसी भी महकमे में चले जाएं या किसी भी महकमे में रिकॉर्ड उठा के देख लें, आज तक किसी को 100 में से 5 बंदों को वहाँ पे इंसाफ मुहैया किया गया है, लेकिन 95% लोगों को इंसाफ नहीं मिला। उसकी वजह क्या है? हमारे खून में करप्शन रची हुई है। हम लोग सिर्फ पैसे की खातिर ही काम करते हैं, इंसाफ मुहैया नहीं कर सकते। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जितने भी कानूनी अदारे हैं, खुदा का नाम है, जो भी आपके पास कोई मजबूर कोई लाचार आ जाता है उसका फ़ैसला मेरिट पे किया जाए, ना कि पैसे लेके। हाँ साहब, पाकिस्तान की आवाम को आप पर बहुत यकीन है, लेकिन जब से बच्चियों के साथ ज़्यादती और ज़ना किया जा रहा है, क्या ऐसे नोटिस इनके हवाले से लिया है? हाँ साहब, आपकी हुकूमत में, आपके दौरे हुकूमत में यहाँ पर बच्चों के साथ बदफिली भी की जा रही है। यहाँ पे बच्चियों के साथ
ज्यादती भी की जा रही है, यहाँ पे कत्ल भी किए जा रहे हैं, यहाँ पे चोरियाँ भी की जा रही हैं, यहाँ पे करप्शन भी की जा रही है, यहाँ पे रिश्वत भी ली जा रही है, यहाँ पे जुर्म बड़े से बड़ा किया जा रहा है, यहाँ पे नाजायज़ कब्ज़े भी किए जा रहे हैं, जिस्म फरोशी भी की जा रही है। अभी तक आपने 3 सालों में कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जो हम कह सकें कि आपने जनाब हमारे लिए ये काम करके दिखाया। कम से कम आप प्लीज़ इस जराइम को तो रोक दें। हाँ साहब, मेरा मकसद आपको सिर्फ आगाह करना है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मासूम लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादतियाँ हो रही।